हो जाएगा। 15 के बाद 16 नंबर में आइए। 16 नंबर में कहता है, देखिए गौर से, 2 कामा -3 दिया हुआ है, उसके बाद 2 कामा 2 दिया गया है और इसके बीच के डिस्टेंस पूछता है। तो लीजिए डिस्टेंस पूछता है, डिस्टेंस बराबर पहिल की और माइनस पहिल की, 2 में से 2 गए तो 0, 0 के स्क्वायर, दूसर की और माइनस, दूसर की फार्मूला में माइनस, ई माइनस है तब प्लस, 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, तो क्या होगा रूट अंडर 0 के स्क्वायर 0 हो जाएगा, अब प्लस 2 3 5, 5 के स्क्वायर 25, अब 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25, अब 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका आंसर आपका कितना नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो कहता है इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। बहुत आसान था, कुछ नहीं पूछता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। ज्यादा करके मैं क्वेश्चन में यही मैं देखा हूं, सर क्वेश्चन लगाए, लेकिन क्वेश्चन को हम जब डील कर रहे हैं बहुत हमको खुशी मिल रहा है, बहुत एंजॉय मिल रहा है, ताकि इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ रहा है और यह किस ज्यादा क्वेश्चन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आ रहा है, और आगे आता है मध्य बिंदु का नियामक आ रहा है, और अधिकांश क्वेश्चन आ रहा है कि यह पॉइंट जो है बिंदु किस किस चतुर्थांश में स्थित है, वही सब आ रहा है। चलो हम 16 नंबर तक डील कर लिए, सबको अब हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर कह रहा है, ध्यान से सुना, यह कह रहा है कि एगो, ध्यान से सुना, ए जो है ध्यान से सुना, देखो बाबू रे क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और ए का कोऑर्डिनेट 0,6 दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट -5,3 दिया गया है, और सी का कोऑर्डिनेट 3,1 दिया है। कहता है बिंदु ए 0,6, बी -5,3, सी 3,1 एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। कहता है समबाहु है कि विषमबाहु है कि समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए सबसे पहले ए से बी के दूरी निकालिए। जब ए से बी के दूरी निकालेंगे तो ए से बी के दूरी निकालेंगे तो ए से बी में क्या देखे, पहिल की माइनस पहिल की, 5 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर, प्लस दूसरकी में से दूसरकी घटा देंगे तो 3 में से 6 चला जाएगा तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो मेरा क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 50 25 3 तिहाई 9, तो हो जाएगा रूट अंडर 9 5 14 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, रूट अंडर 34 निकल गया। अब ए बी के बाद हम बी सी निकालते हैं, ध्यान सुना, तो हम बी सी जब निकालेंगे तो रूट अंडर पहिल की, देखना घर से, पहिल की अब माइनस पहिल की, तब पहिल की में से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तब 5 3 8 के स्क्वायर, दूसरकी में से दूसरकी को घटा देंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर 80 80 64 अब प्लस 2 दूना कितना 4, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 68, रूट अंडर कितना हो जाएगा 68। 68 को आप क्या कीजिएगा, ध्यान सुनिए, 68 को गुणनखंड कीजिएगा 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 से 2 का 2, 2 7 14, कहने का डेट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं 2 रूट कितना लिख सकते हैं 17 लिख सकते हैं, 2 रूट 17 लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, उसके बाद AC निकालिए, AC निकालिए, तो AC निकालेंगे तो रूट अंडर क्या आता है, पहिलकी में से पहिलकी घटाएंगे, 3 में से 0 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, प्लस दूसरकी में से दूसरकी घटा दीजिए तो 1 में से 6 जाएगा तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा क्या हो गया, रूट अंडर 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 50 कितना 25 हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 9 5 14 34। क्या सीख मिला, जितना हमको AC आया उतना ही मेरा AB आया, दोनों दूगो साइड का भुजा के बीच के दूरी बराबर आया, जितना यह आया उतना ही यह आया। जब दूगो भुजा के बीच के दूरी बराबर, उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है समद्विबाहु, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों भुजा के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर तीनों बराबर आ जाता तब समबाहु हो जाता, अगर तीनों में से एको बराबर नहीं आता विषमबाहु हो जाता। यही मेरा शर्त था, एक क्वेश्चन में जान नहीं था, दूरी सूत्र का कमाल था। तो लो दूरी सूत्र मने मने मार देते हैं, चलो अब हटा देते हैं, ले लो इसका स्क्रीनशॉट,
17 नंबर का ये हो जाएगा। कैसे सॉल्यूशन मिल गया? अठारह नंबर में आ जाइए। कहता है ए 0, -2 है, बी 3, 1 है, सी जो है 0, 4 है और डी -3, 1 है। 4 गो शीर्ष दिया है, बताना है समांतर चतुर्भुज है कि आयत है कि समचतुर्भुज की वर्ग है। लो बाबू पहले लिख लो आराम से, जो दिया गया है आराम से हम फोटो बना लिए। फोटो जब बना लिए, यह मेरा ए है, मेरा बी है, सी है, डी है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 0, -2 दिया हुआ है। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 3, 1 दिया गया है। बी का कोऑर्डिनेट 3, 1 दिया है। सी का कोऑर्डिनेट 0, 4 दिया गया है। डी का कोऑर्डिनेट -3, 1 दिया है। सबसे पहले इसमें आपको बताना है वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज। पहले ए से बी निकालिए, तो पहले ए से बी निकालने जा रहा है, तो ए से बी निकालेंगे रूट अंडर। तो देखिए 3 में से 0 जाएगा, दूरी सूत्र से पहिल की माइनस पहिल की। 3 में से 0 जाएगा तो 3, और 3 में से 0 जाएगा तो 3, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। 1 में से 2 जाएगा तो 1, हम घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 का 2 कितना? 3, 3 तिहाई 9, तो मेरा कितने निकल जाएगा? रूट अंडर मेरा 18 निकल गया। चलिए ए बी के बाद हम बी सी निकालते हैं। बी सी निकालते हैं तो बी सी मतलब पहिलकी में से पहिलकी घटाएंगे तो 0 में से 3 जाएगा तो -3, और -3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। रूट अंडर कितना निकल गया? 18 निकल गया। बी सी के बाद सी डी निकालेंगे, तो सी डी बराबर रूट अंडर पहिलकी में से पहिलकी घटाएंगे तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। दूसरकी में से दूसरकी को घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। रूट अंडर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। चलिए अब हम ए डी निकालते हैं। ए डी, तो ए डी पहिलकी में से पहिलकी जाएगा तो 3 में से 0 जाएगा तो -3 में से तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। 1 में से 2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 3, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। रूट अंडर कितना हो गया? 18 हो गया। अब हम ए से सी निकालते हैं। ए से सी निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं। रूट अंडर, तो 0 में से 0 जाएगा 0, 0 के स्क्वायर 0 हो जाएगा। 4 में से घटेगा, 4 में से 4 फॉर्मूला में माइनस 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 प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 36 में 0 जाएंगे 36, 36 के वर्गमूल 6 हो जाएगा। अब हम बी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी डी निकालेंगे। तो बी डी बराबर रूट अंडर -3 और -3, इसमें से इसको घटाएंगे तो -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 1 में से 1 गया तो 0, 0 के स्क्वायर 0 हो जाएगा। 36 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या सीख मिला? सीख मिला कि सर जी सब भुजा बराबर है, सभी भुजा आपस में बराबर है, सब भुजा आपस में बराबर है और इसका विकर्ण बराबर है। तो कहा जाता है यदि किसी भी चतुर्भुज के सब भुजा आपस में बराबर हो, सब भुजा आपस में बराबर हो और विकर्ण दोनों बराबर हो, तो वह मेरा वर्ग होता है। वह मेरा क्या होता है? वर्ग। वर्ग का परिभाषा होता है जिसके सभी भुजाओं के बीच की दूरी समान होना चाहिए। सभी भुजाओं के बीच की दूरी समान आया और उसका विकर्ण के बीच की दूरी समान आया तो यह मेरा वर्ग हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन दिया था बाबू रे, पूछा हुआ था पहला समांतर चतुर्भुज है, हाँ, दूसरा का नंबर आयत है, तीसरा का नंबर वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह मेरा क्या है? स्क्वायर है। बनाने का यही तरीका है, लेकिन इसी को लमरा कर तुम बना तो 10 पेज में चल जाता। धनाधन मार दिए है। दूरी सूत्र पहिलकी में से पहिलकी घटा के होल स्क्वायर, दूसरकी में से दूसरकी घटा के होल स्क्वायर, ये अपन भाषा है, खूब इस्तेमाल करना सवाल बनाने में, ऑब्जेक्टिव में धनाधन बनेगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, हटा देते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 19 में कहता है y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, आराम से देखिए गौर से, ऐसे हम थ्योरी का लेवल का क्वेश्चन है। कहता है y अक्ष पर, तो y अक्ष मेरा यही ना है, यह मेरा y है, यह मेरा y डैश है, यह मेरा x है, यह मेरा x डैश है। कहता है y अक्ष पर, अच्छा x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, x अक्ष से देखिए y अक्ष पर, इस अक्ष पर ध्यान से सुनिए। कहता है y अक्ष पर
एक्स अक्ष से मतलब एक्स से कहता 5 इकाई के दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है। आप ध्यान से सुना, आप ध्यान से देखो, वाई अक्ष है, आई एक्स अक्ष है। कहता है कि एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, तो एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, तो एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर ऊपर चलेंगे तो यहाँ चल गए तो मेरा 5 हो गया। तो कहता है कि एक बिंदु ए जो है एक्स अक्ष के नीचे स्थित है, तो एक्स अक्ष के नीचे स्थित है एक बिंदु ए है। ध्यान से देखना गौर से, इधर अगर हम 5 लेंगे यहाँ पर कोई बिंदु अगर ए स्थित है, ध्यान से देखते रहिए, ए स्थित है तो ए का निर्देशांक पूछ रहा है। अच्छा आप ध्यान से सुनिए, इसमें कहता है कि एक्स अक्ष पर हम 5 चलते हैं तो इसका ए वो बिंदु इस पर स्थित है, तो इसका नियामक क्या होगा? तो एक्स अक्ष पर आपने 5 काटा तो एक्स नियामक मेरा 5 हो गया। अब वाई नियामक, एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या होता है? 0 होता है। तो 5 कॉमा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 19 के बाद 20 नंबर में कहता है, 20 नंबर में ध्यान से देखिए, ए मेरा एक पॉइंट है, बिंदु 5 कॉमा -2, तो कहता है 5 कॉमा -2, और कहता है बिंदु एगो बी है, बी बिंदु जो है 9,6 है, 9,6। कहता मिलाने वाली रेखाखंड को 3 अनुपात, मिलाने वाले रेखाखंड को पी एक बिंदु है 3:1 में बांटता है, तो कहता है पी के नियामक क्या होगा? तो यही मेरा पी के नियामक निकालना है। तो देखना गौर से, यह मेरा एम दिया हुआ है, यह मेरा एन दिया हुआ है, तो लो अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पर पी का नियामक एक्स कमा वाई निकालना है। तो एक्स बराबर आप लोग को सूत्र बताए थे, mx2 प्लस एन x1 बटा m प्लस एन। लगा दो सूत्र, लो लगा देते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? m का मान 3 है, mx2, तो mx2 पहला घर में ई x1 होता है, ई y1 होता है, ई x2 होता है, ई y2 होता है। देखना उड़ा दबो, m गुने x2, m गुने x2 76 18 हो जाएगा। चलिए प्लस n का मान 1 है, x1 1 गुने x1 तो 1 गुने 5 तो 5 हो जाएगा। अब बटा m प्लस n तो 3 1 4 हो जाएगा। तो x बराबर निकल गया 18 और 5, 18 5 कितना हो जाएगा? 23, 23 बटा 4 निकल गया। आगे बढ़ रहे बुआ साहब, y बराबर निकाले क्या हो? तो x2 के जगह पर y2 डालिए, तो my2, तो my2 हम लोग यहाँ x2 की बात कर रहे थे, गलत हो गया, ध्यान से देखो गौर से, यहाँ गलत हो गया कुछ। mx2, तो mx2 तो 9 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा nx1 तो 5 हो जाएगा, और बटा 3 1 कितना हो जाएगा? 4, 27 और 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 बटा 4 हो जाएगा, काट देंगे, 4 8 32, x का मान 8 निकल जाएगा। y my2 तो 9 3 गुने 6 तो 76 18 प्लस n y1 1 गुने 2 तो हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब बटा m प्लस n तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4, तो हो जाएगा आपको कितना? 18 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 16 बटा 4, काट देंगे तो हो जाएगा 4। तो x नियामक कितना निकल गया? 8 निकल गया। y नियामक कितना निकल गया? 4 निकल गया। 8 कॉमा कितना हो गया? 4 हो गया। पहला ऑप्शन है 4,7, दूसरा का ऑप्शन है 8,4, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। यह विभाजन सूत्र पर बनाने वाला था, बहुत लोकल क्वेश्चन था, बहुत लोकल क्वेश्चन था, इसको हम हटा देते हैं।